बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 के हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल हो गए थे हमारे। आज हमने थर्ड न्यूमेरिकल इसका स्टार्ट करना है। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है, हमने टॉपिक के अंदर स्टडी किया था, चैप्टर के अंदर टॉपिक जब हमने स्टडी किया था स्पीड ऑफ साउंड वाला, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इफेक्ट होती है, वो भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने हमारे पास गिवन दिया है कि कोई ख़ास टेम्परेचर है, उस पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास क्या है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ ए नोट इज 5 सेंटीमीटर, नोट यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है साउंड के मीनिंग में ही। ठीक है, उसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, जो साउंड वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। इसके बाद ये ए पार्ट था कि ए उसका क्या पूछा गया है कि जो आपको वहाँ पे वेव है जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है वो क्या करनी है, वहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। और जो उसका बी पार्ट है वो हमारे पास है इज द फ्रिक्वेंसी इन द ऑडियोएबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, कि वहाँ से जो फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है वो ह्यूमन ईयर की जो ऑडियोएबल साउंड रेंज है उसके अंदर आती है या नहीं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट उसके हमने फाइंड आउट करने हैं कि आपको। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन आपको क्या क्या है। एक तो स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर, उसके बाद वेवलेंथ आपको गिवन है, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है आपने। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 11.3। ठीक है, 11.3 हमें गिवन है। अब हमारे पास गिवन डाटा क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। गिवन है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड, इन एयर, एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इसके बाद आपको वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ हमारे पास क्या है, स्पीड हमारे पास v आ जाएगी, वेवलेंथ लैम्डा हमारे पास कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हमने बार बार ये चीज़ पढ़ी है कि गिवन डाटा लिखने के बाद हमने चेक करना होता है कि वो ऐसा यूनिट्स में है या नहीं। अगर ऐसा यूनिट में नहीं है तो हमें उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्पीड गिवन है, स्पीड के ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेवलेंथ गिवन है लैम्डा वो क्या है, उसके यूनिट सेंटीमीटर दिए गए हैं, लेकिन इसके जो ऐसा यूनिट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं मीटर। तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.05 मीटर जो है उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। फाइंड आउट हमने क्या करना है यहाँ से, टू फाइंड फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव f जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, ए पार्ट इसका। और बी पे हमने क्या करना है, इसी फ्रिक्वेंसी इन द रेंज, इन द ऑडियोबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर की जो ऑडियोबल रेंज है साउंड की उसके अंदर आती है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे स्पीड गिवन है, लैम्डा वेवलेंथ गिवन है, फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है।
तो आपने ऐसा कौन सा रिलेशनशिप जो है पहले पढ़ा हुआ है टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर, तो एक ही ऐसा रिलेशनशिप, एक ही ऐसी चीज़ें थी जिसके अंदर ये तीनों क्वांटिटीज़, तीनों टर्म्स जो हैं वो आती हैं। वो हमारे पास क्या था, आपके पास फार्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा, V = F लैम्डा, V = F लैम्डा, यही फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो कैलकुलेशंस करते हैं इसकी। V हमारे पास गिवन है, बल्कि इसको रीअरेंज करेंगे, F किसके इक्वल आ जाएगा, V लैम्डा। बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, V की वैल्यू हमारे पास, F कैलकुलेट करना है, V हमारे पास क्या है, स्पीड आपको गिवन है 330, और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ जो है वो भी आपको गिवन है, वो हमारे पास कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट की है 0.05। ठीक है, यही चीज़ हमारे पास आती है। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 600 हर्ट्ज। ठीक है, अब इसको आप अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, 6.6 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, जो हमने वहाँ से फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, वैल्यूज हमारे सारे गिवन थी, फार्मूला के अंदर पुट की, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर, हर्ट्ज उसके SI यूनिट। अब ये था इसका ए पार्ट कि हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है कि हमने यहाँ से जो है ये बताना है कि ये फ्रिक्वेंसी जो हमने अभी कैलकुलेट की है, फाइंड आउट की है, वो ऑडिएबल रेंज में आती है या नहीं। ठीक है, तो ऑडिएबल रेंज हमारे पास कितनी थी, उसकी 20 हर्ट्ज से वो थी हमारे पास 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, यही फ्रिक्वेंसी रेंज थी। अब हमारे पास यहाँ से जो हमने कैलकुलेट की है वो क्या है, 6600 जो है, 6600 जो है वो हमारे पास वैल्यू आई है, वो क्या करती है, इस रेंज में लाई करती है। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, ये फ्रिक्वेंसी जो हमने कैलकुलेट की है ये हमारे पास क्या है कि लाई करती है ऑडिएबल ह्यूमन ईयर की, जो ऑडिएबल साउंड रेंज है उसके अंदर लाई करती है। ये आपने साथ लिख देना है। ठीक है, अब इसका हमारे पास क्या है कि हम थर्ड, इसका न्यूमेरिकल हमारा हो गया है, हमें गिवन डाटा देखा, उसका SI यूनिट में कन्वर्ट किया, फार्मूला हमें पता था, वैल्यूज पुट की, ये लास्ट पे इसका बी पार्ट आपने लिख देना है कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये लाई करती है उसकी ऑडिएबल रेंज के अंदर। ठीक है, अब फोर्थ न्यूमेरिकल इसका हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं तकरीबन सेम ही हैं। अब फोर्थ न्यूमेरिकल है, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स। वो क्या करता है, डॉक्टर है, वो हार्ट बीट जो है स्टेथोस्कोप के थ्रू काउंट करता है 1 मिनट के अंदर, इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जो उसने हार्ट बीट्स काउंट की हैं वो हमारे पास कितनी है, 72 है। कैलकुलेट दी फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ दी हार्ट बीट्स। वो जो हार्ट बीट्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी और उनका टाइम पीरियड जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है कि 1 मिनट, टाइम क्या गिवन है 1 मिनट, उसके अंदर नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है 72। फाइंड आउट वहाँ से हमने क्या करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 11.4 है हमारे पास, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ही है ना, ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हमारे पास 72 गिवन है। ठीक है, हार्ट बीट 72 गिवन है और टाइम जो है वो हमारे पास कितना गिवन है, 1 मिनट। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि गिवन डाटा लिखने के बाद हमने चेक करना होता है कि वो SI यूनिट में है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि टाइम जो है वो मिनट के अंदर दिया गया है, हमें सेकंड के अंदर चाहिए।
तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, तो ये SI यूनिट में आ गया है। अब हमने नेक्स्ट है टू फाइंड, कि हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी F जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। A पार्ट इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और इसका B पार्ट हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फार्मूला हमें पता है कि यहाँ पे हम जो है फार्मूला क्या यूज़ करेंगे। अब नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो है इसको आप n से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जितने नंबर ऑफ साइकिल्स या वाइब्रेशंस जो हैं 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर वहाँ से पास हो रही होती हैं, या यूनिट टाइम के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं कि वो हमारे पास क्या बन जाती हैं, फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो यहाँ पे अगर उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। जितनी भी नंबर ऑफ, यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें हार्ट बीट्स की, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को टाइम पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे उसकी, बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करनी है। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हमारे पास कितनी है, 72, और टाइम हमारे पास कितना है, सेकंड, 60 सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 1.2 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 1.2 हर्ट्ज इसके SI यूनिट। यही चीज़ जो थी हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। अब आपको पता है कि हमारे पास टाइम पीरियड जो है सेकंड पे, ये इसका A पार्ट था जो हमने फाइंड आउट किया। B पार्ट हमारे पास क्या था, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड हमें पता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, 1/f। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल वैल्यूज पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है 1.2, तो हमारे पास आ जाएगा 0.83। टाइम पीरियड है सेकंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम पीरियड 0.83 सेकंड। ये हमने टाइम पीरियड जो था उसका वो फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। यही चीज़, दोनों चीज़ें जो थी हमने फाइंड आउट करनी थी। आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट्स गिवन थी, टाइम बताया गया था कि कितनी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितने टाइम के अंदर हैं। वो ऐसे यूनिट में नहीं था टाइम, उसका ऐसे यूनिट में कन्वर्ट किया। वहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना था कि हमने वहाँ से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो था वो फाइंड आउट करना था, वो हमने किया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी कि हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि यूनिट टाइम के अंदर जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को टाइम से डिवाइड किया, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर उसके बाद टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था, वो हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का, वो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। ये था हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल। अब आते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल पे कि हमारे पास उसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है। उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अमराइन सर्वे शीप सेंड्स टू अ साउंड वेव स्ट्रेट टू दी सी बेड। सी बेड पे जो है साउंड वेव सेंड की गई हैं। एक सबमराइन सर्वे शिप जो है उसके सर्वे के दौरान जो है साउंड वेव जो है सी बेड पे, जो समंदर की निचली सतह है, तय है उसका फर्श जो है, वहाँ पे साउंड वेव्स भेजी गई हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे आपने फाइंड आउट किया एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड, और वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि 1.5 लेटर वहाँ पे जो साउंड रिसीव होती है, इको जो है वो रिसीव होती है, वो हमारे पास 1.5 सेकेंड के बाद रिसीव होती है। The speed of sound in sea water is 1500 मीटर पर सेकेंड। वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है हमने पढ़ा था कि डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है, तो वाटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास कितनी है 1500 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, के जिस पोजीशन पे वो शिप है वहाँ से हमने समुद्र की जो गहराई है, डेप्थ जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक बार तो दोबारा से इसकी स्टेटमेंट क्लियर करवाती हूँ आपको कि एक शिप है, वो सर्वे के दौरान उन्होंने क्या किया है कि एक साउंड वेव जो है वो सेंड की है सी बेड की तरफ, समुद्र के फर्श जो उसकी निचली तह है वहाँ पे सेंड की है, और उनको 1.5 सेकेंड के बाद एक इको सुनाई देती है, ठीक है। अब हमने वहाँ से फाइंड आउट क्या करना है कि शिप जो है वहाँ से जो सी बेड है वहाँ तक की जो डेप्थ है, समुद्र की गहराई जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने डिस्टेंस वाला जो फार्मूला था वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, वो हमारे पास क्या था S = VT, मतलब वहाँ पे हमें दो चीज़ें रिक्वायर होंगी, उसकी स्पीड और टाइम, वो दोनों हमें क्या है गिवन है। अब देखते हैं इसका, हमारे पास ये न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास आ जाएगा 11.5, ठीक है। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, गिवन डेटा हमारे पास क्या है कि उसकी स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास कितनी है 1500 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम जो है 1.5 सेकेंड गिवन है। अब हमने क्या किया था, हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो है S = VT, ये डिस्टेंस हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो शिप है आपके पास वहाँ पे खड़ी हुई, ठीक है, ये कुछ इस तरह से शिप है, यहाँ पे इसने जो है फ्रिक्वेंसी की सी बेड तक भेजी, वहाँ से वो वापस आई है साउंड वेव, तो वो जो टाइम पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 1.5 सेकेंड है। हमने डेप्थ फाइंड आउट करनी है वहाँ से, तो हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो नोट करेंगे, मतलब ये डबल टाइम है। हमने डेप्थ उसकी फाइंड आउट करनी है तो हमें सिंगल टाइम जो है वो रिक्वायर होगा, तो हम यहाँ से टाइम हमें जो रिक्वायर है वो क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.75 आ जाएगा सेकेंड, ठीक है, ये टाइम आ गया। अब हमने यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड आउट हमने यहाँ से क्या करना है, डेप्थ उसकी, मतलब उसका डेप्थ फाइंड आउट करनी है, S वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या यूज होना है, फार्मूला यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो है S = VT। बाय पुटिंग वैल्यूज, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज S = डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, V 1500 है, टाइम जो है 0.75 है, तो यहाँ से डिस्टेंस जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1125 मीटर। डिस्टेंस हमेशा किसके अंदर होता है, मीटर्स के अंदर होता है, तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1125 मीटर्स, ठीक है। ये यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे आपने जो टाइम है वो ओवरऑल दिया गया था हमें कि यहाँ से जब हमारे पास साउंड वेव जो सेंड की गई थी शिप से सी बेड की तरफ, वो और वापस दोबारा जब उनको इको सुनाई दी
तब तक का जो टाइम इंटरवल था वो हमारे पास 1.5 सेकेंड था। हमने सिर्फ डेप्थ कैलकुलेट करनी है, मतलब शिप से जो सी बेड तक का है डिस्टेंस, तो हमें वहाँ तक का टाइम रिक्वायर होगा। हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो टाइम रिक्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड जो है वाटर के अंदर, वहाँ पे मीडियम वाटर है तो वो भी आपको गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थे बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल्स आज हमने किए 11.3, 4 और 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इससे फर्दर जो है 11.6 से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।